नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। जैसा कि हम सभी लोगों को ये पता होगा कि आज हमारी सोसाइटी में बहुत सी विमेंस कह सकते हैं कि काम कर रही हैं, कहीं घर पे कर रही हैं, कहीं बाहर कर रही हैं। और बहुत सी विमेंस जो हैं, वो हमारी जो महिलाएं हैं, वो घर पे भी अपना बिज़नेस सेटअप कर रही हैं, छोटे छोटे बिज़नेस कर रही हैं, बहुत से बड़े बड़े बिज़नेस भी कर रही हैं। कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है और ना जाने कहाँ कहाँ महिलाएं काम कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि तब भी आज के टाइम हम देखते हैं जो हमारी महिला है, जो हमारी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, आज भी उन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से किसी बंदिश में रखा जाता है। पहले एक जो ज़माना था उसमें भी काफ़ी बंदिशों में रखा जाता था। जैसे पहले के ज़माने में कहा जाता था कि लड़कियों को पर्दा रखना चाहिए, सर पे पर्दा होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी पढ़ाई भी चूज़ करने में एक तरह से प्रॉब्लम आती थी। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो खुद के बारे में उतना नहीं सोचती थी, क्योंकि समाज जो हमारा सोसाइटी था वो बहुत ज़्यादा एक तरह से लड़कियों पर, महिलाओं पर बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि उन पर शासन कर रहा था। और हम देखते हैं कि कैसे जो हमारी महिलाएं थी वो बंदिश में जी रही थी, और ना जाने कितने लोगों के एक तरह से कह सकते हैं वो अपनी लाइफ ना जीकर वो दूसरों की लाइफ जी रही थी। हम यहाँ पर देखते हैं जो आज की विमेंस हैं वो कहीं ना कहीं वो सारी बंदिशें तोड़ रही हैं। वो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि वो सोसाइटी में आगे बढ़ रही हैं। पहले हमारी विमेन साड़ी पहनती थी या सलवार कमीज़ पहनती थी। आज हमारी जो विमेंस है वो हर तरह की ड्रेस पहनती हैं। वो आज अपने बारे में सोच रही हैं। वो अपना एक खुद का नाम एक तरह से हम कह सकते हैं इतिहास के पन्नों में लिखने के लिए तैयार है। और ये भी हम देखते हैं कि हमारी आज भी जो विमेंस घर से बाहर काम करती हैं या कहीं ना कहीं वो आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए जाती हैं, तो अब भी उन्हें कुछ ना कुछ जो समाज का कुछ ऐसा हिस्सा है वो आज भी उन पे टोन कसता है। कहीं ना कहीं उनको एक तरह से कहता है कि क्या करोगी इतना पढ़कर, क्या करोगी घर से बाहर जाकर। कहीं ना कहीं देखते हैं कि जब हमारी महिलाएं या विमेंस जब वो आगे बढ़ती हैं तो उनके रास्तों पर बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कांटे पड़े होते हैं। और ये कांटे गुलाब के कांटों की तरह नहीं होते हैं, ये समाज के ही बिछाए हुए कांटे होते हैं जिन पे हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां चलती हैं। और बहुत तरह से उनको कहा जाता है कि कैसे ये आगे बढ़ रही हैं। जो हमारी विमेंस हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनको अपना एक खुद का जो नज़रिया होता है वो रखने का हम कह सकते हैं राइट होता है, अधिकार होता है। वो किसी बंदिश में क्यों रहें? अगर यही बंदिश हम किसी पुरुष के ऊपर बना दे तो क्या रहेगा वो पुरुष? बिल्कुल नहीं। तो फिर हमारी महिलाएं ही उस बंदिश में क्यों रहें? इसीलिए हम देखते हैं कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन जो थी एक बहुत अच्छी नॉवेलिस्ट थी। उन्होंने काफ़ी विमेंस के बारे में अपने नॉवेल्स में लिखा था, प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंसिबिलिटी, इन सब में। और हम देखते हैं कि कमला दास जो हमारी इंडियन इंग्लिश पोएट राइटर थी, ये भी काफ़ी इन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा था। अपनी पोइट्री को इन्होंने
एक तरह से दर्शाया था। द कैट शाइन में इन्होंने दिखाया था। और हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी पोइट्री में बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया था कि किस तरह इनके बचपन में इनको अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, और ये धीरे धीरे खुद मतलब अपनी लाइफ से कैसे एक तरह से कहते हैं कि अपने कलम की ताकत से ये कैसे समाज में आगे बढ़ी। कहीं ना कहीं इनकी पोइट्री कुछ बहुत अच्छी थी, कुछ लोगों को पोइट्री नहीं अच्छी लगी तो लोगों ने आलोचना भी किया, लेकिन उनकी पोइट्री में काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं सैड था, पेन था, कहीं ना कहीं रस भी था। हम कह सकते हैं बहुत से ऐसे राइटर्स, विमेंस राइटर्स जो होती हैं वो आज भी लिखती हैं। बहुत से देखते हैं पोइट्री लिख रही हैं, नॉवेल्स लिख रही हैं, ड्रामा लिख रही हैं, चाहे हमारी देश की महिलाएं लिखती हों और चाहे कहीं और किसी देश की महिलाएं लिखती हों, लिख रही हैं। और समाज की ये जो बंदिश है इसको तोड़ रही हैं। कहीं ना कहीं वो अपने जीवन को एक तरह से जी रही हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि विमेंस को जो हमारी छोटी बेटियां हैं, गर्ल्स हैं, या हमारी जो महिलाएं हैं उनको पढ़ने देना चाहिए, उनको खुद का एक लाइफ में स्टैब्लिशमेंट उनको खुद से करने देना चाहिए। उनको कह सकते हैं कि वो ट्रैवल कर सकती हैं अकेले, वो अपना बिजनेस खड़ा कर सकती हैं, वो लाइफ में चाहे कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए पढ़ाई लिखाई एक एजुकेशन जो होता है, शिक्षा जो होता है, वो एक तरह से वेपन होता है जो महिलाओं को आगे बढ़ाता है। थैंक यू एवरीवन।